नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कृषि मंत्री ने किया अलीगढ़ की विधानसभा इजलास का दौरा। आवारा गोवंश को लेकर कही बड़ी बात, सड़क पर आवारा घूमने वाले गोवंश की गिनाए फायदे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा अलीगढ़ के विधानसभा इजलास का दौरा किया गया। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही के द्वारा सबसे पहले मंगलायतन विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान छात्रों को उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह की जानकारियां छात्रों को उपलब्ध कराए। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री के ऊपर लिखी गई किताब को लेकर उनके द्वारा जमकर कसीदे पढ़े गए। कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी जी का जीवन एक अर्थशास्त्री के रूप में रहा है। आज देश आगे बढ़ रहा है, कुछ लोग इसलिए विकास को नहीं होने देना चाहते कि वह मोदी ने किया है। ऐसे लोगों को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कृषि मंत्री के द्वारा नगर पंचायत इजलास के सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मोहल्ला अशावर में कुछ लोगों से विकास के मुद्दे पर वार्तालाप भी की। इसके बाद विधानसभा इजलास के गांव सहारा खुर्द में मौजूद शिव मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। प्राचीन शिव मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद कृषि मंत्री के द्वारा मंदिर के समीप स्थित सरोवर का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री के द्वारा ग्रामीण के लिए चौपाल लगाकर योगी सरकार के द्वारा किसानों को दी कि पेयजल की सुविधा को हम बढ़ा सकेंगे, साथ साथ में सिंचाई की सुविधा उससे बढ़ सकेगी और ग्रामीण जो पुराने कुएं हैं या इंडिया मार्ग हैंडपंप हैं या अन्य हैंडपंप हैं जिनका पानी छोड़ चुका है वो पानी वापस लौट सकता है। और ये अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश भर में ये अपील किया कि सभी जनपद के भीतर कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जाएं और उस कड़ी में आज इस अमृत सहारा गांव के भीतर जो अमृत सरोवर का शिलान्यास हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाएगा जिससे जल संचयन भी हो सकेगा, साथ साथ में यहाँ के पर्यावरण को लाभ मिल सकेगा। मंत्री जी, एक लंबे समय से किसानों की समस्या है, सड़कों पर गौवंश घूम रहे हैं और सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन अभी तक अपने खेतों के लिए उसके गोबर और गौमूत्र को इस्तेमाल किया जाए। कल ही लखनऊ के भीतर एक कृषि उत्पादक संगठन का कार्यक्रम था जिसमें 150 से ज़्यादा एफपीओ के लोग आए थे और उसमें से एक एफपीओ ने मुझसे कहा कि हमने 10 लाख रुपए का गोबर खरीदा है 1.5 रुपए किलो के हिसाब से। अरब के लोग गोबर को भारत से मांग कर रहे हैं, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश से कि हमको गोबर दीजिए, और हम वहाँ का केमिकल ले आकर के अपने खेतों में डाल रहे हैं और गोबर जो है वो सड़क पर छोड़, गाय गोबर सड़क पर नहीं अपने खूंटे पर यदि बांध करके करेंगे तो हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। जो आज ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है उस कमी को सर, आज जिस तरीके से मोदी एग्री करती कार्यक्रम का आपने संबोधित किया, शुरुआत हुई, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अच्छे दिन साकार हो रहे हैं। मोदी जी ने जो जनता के बीच में विचार रखे और उन्होंने कहा था कि उस संकल्पों को हमें सिद्धि तक पहुंचाना है, आज वो संकल्प सिद्धि की तरफ से पहुंच रहे हैं। आज ये देश का ऐतिहासिक दिन है जब INS विक्रांत 40,000 मेट्रिक टन क्षमता से आज समुद्र के भीतर उसकी लॉन्चिंग की गई है और अपने में वह विमानवाही को दुनिया के उन देशों के श्रेणी में खड़ा किया है जो अपने को विकसित देश के रूप में अपने को मान्यता देते हैं। आज भारत उस श्रेणी में खड़ा है, ये पूरे देश के गौरव का विषय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने देश के वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, सेना के लोगों को, नौसेना को मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा ये अवसर है जब आज ब्रिटिश काल के नेवी का जो फ्लैग था उस फ्लैग को बदल करके और भारतीय फ्लैग वहाँ पर लगाया गया है। यह हमारे लिए देश के अपने उस अस्मिता को सजोने का दिन है जिसे आज मोदी जी ने वहाँ पर संपन्न किया। इसके पीछे क्या देखते हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा देश बदल रहा है। जिस देश के भीतर ये कहा जा रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, आज पूरे देश के भीतर ये आत्मविश्वास बना है कि सब कुछ हो सकता है। मोदी हैं वो सब मुमकिन है और आज वो मुमकिन के रूप में दिखाई दे रहा है।
मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।